अरफान भाई, माल तो आप देख चुके हैं, तो सच बता रहा हूँ, झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है। बहुत ज्यादा स्पीड से माल बिक रहा है और ज्यादा क्लाइंट भी बन रहे हैं और दुकानदार चीजें मांग रहे हैं। अरफान भाई, 60 से ज्यादा मेरे रिपीट कस्टमर हैं जो यहाँ आके माल लेके जा रहे हैं। अरफान भाई, शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये कारोबार सिखाया और उनसे प्रैक्टिकल किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कारोबार में बहुत कामयाब हूँ। अरफान भाई, जब मैं इस कारोबार में आया था ना, तो मैं डरता था तो कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पर हकीकत बात बता रहा हूँ, अब तो वो डर बढ़ गया और काम तो चल गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखी, बड़े बड़े कारोबार देखे, बड़े बड़े बिजनेस देखे, बड़े बड़े शाहकार देखे, लेकिन माशाल्लाह आज एक पाकिस्तानी नौजवान जिसने 1 महीने पहले अपनी फैक्ट्री का सेटअप स्टार्ट किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ अपनी फैक्ट्री चला रहा है। वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की, बहुत कामयाबी के साथ ये बिजनेस चला रहा है। इन्हीं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फैक्ट्री कहां से ली, कैसे लगाई, कैसे कामयाब हो गया, घर के कोने किचन से कारोबार शुरू किया, महाना 1.5 लाख रुपए कमा भी रहा है, मगर कैसे, बिल्कुल हरफ बा हरफ हकीकत जानिए इस पूरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मौजूद हूं बहरिया टाउन में नोमान भाई के पास। 1 महीने पहले इन्होंने चॉकलेट का और लॉलीपॉप का सेटअप लगाया। आज यहाँ पे इनके सेटअप पे मौजूद हूँ, चलते हुए सेटअप पे। बहुत सी चीज़ें जो आज से पहले नहीं सुनी, नहीं पता, इनके तजर्बे से हम जानने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं या वो लोग जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अभी आपको देख के सुन के हैरानी होगी, ये चॉकलेट है, देखें जरा गौर से, चॉकलेट है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की। भाईजान नोट रखा हुआ है 100 रुपए का। यानी कि ये क्या फलसफा है भाई, मैं तो देख के हैरान हूं। ये देखें, लाल नोट है 100 रुपए वाला और चॉकलेट है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की। इसके पीछे क्या राज है और क्या बचाते हैं और क्या कमाते हैं। इसके बाद इसको ये नुमान भाई चॉकलेट फैक्ट्री को कैसे चला रहे हैं, कैसे बनाते हैं, क्या कमाते हैं, कैसे बेचते हैं, बिल आखिर इस कारोबार में कैसे कामयाब हो गए, इन्हीं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो आपको कितना अरसा हो गया अब ये काम करते हो? 1 महीना। तकरीबन 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा, पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को शुरू करेंगे। बनाने का तरीका बताएं जी, आप इसको बनाते कैसे हैं? ये होती है वाइट चॉकलेट ठीक है। और ये होती है सर डार्क चॉकलेट। ठीक है, फार्मूला क्या बना रहे हैं? फार्मूला मैं तो कर रहा हूँ 50-50 पे। यानी कि 2 स्लेब इसके 2 डालते स्लेब हैं, इसके और 2 वाइट के, दोनों को 4 स्लेब एक दफा में एक मशीन में दफा डाल। मशीन में डाल के ठीक उसको है। अच्छी तरह मिक्स करके कितनी देर तक मशीन को चलाते हैं? तकरीबन 25 मिनट 25 मिनट चलती रहती है। चलती रहती है। टेम्परेचर 43 डिग्री तक जब तक ना जाए। जब तक 43 तक ना जाए तब तक चलती रहती है। जब बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है, उसके बाद 43 तक टेम्परेचर जाता है, उसकी शाइनिंग वगैरह सब सही हो जाती है, उसके बाद फिलिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बन गई, बनने के बाद फिलिंग कर ली, फिलिंग करने के बाद बस निकाली और रैपिंग में रैप करके जार के अंदर भर लिया। अच्छा अब ये बताएं, ये जो आपने तो इसके अंदर और साइजेस हैं, जरा निकालना। ये 5 वाली पैकिंग है। अच्छा ये 5 रुपए वाली ये है। 5 वाली पैकिंग है। और ये भाईजान? और ये हमारी 10 वाली पैकिंग है। इसकी ग्रामेज कितनी है? खोल के दिखाएं पीस को ना। ये हमारी 10 ग्राम की। ये 10 ग्राम वाली जी, चॉकलेट 10 ग्राम वाली चॉकलेट आपकी अपनी बनाई हुई है? जी, अपनी बनाई हुई है। लो जी, 2 पे तकसीम करें, खाएं, फिर तोड़ के और खाएं। जबरदस्त टेस्ट आप खुद बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, टेस्ट बिल्कुल जबरदस्त है। कोई इसमें किसी चीज की कोई भी मिक्सिंग नहीं है, प्योर चीज बना प्योर रहे हैं। चीज है। इसमें किसी की, क्योंकि मैंने भी खाना होता है, मेरे बच्चों ने भी खाना है, इर्द गिर्द के बच्चों ने भी खाना है। चीज वो दें जो क्वालिटी में बेहतर हो। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी में नो कम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये जो है ना, ये 10 रुपए वाला पीस है, ये 5 वाला पीस है। 5 वाला इसका पीस वेट है। है 5 से 6 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। एक जार में कितने पीस डाल दिए? 70।
70। एक जार कितने का तैयार होके पड़ता है एक जार जो तैयार होके पड़ता है ना, वो 210 रुपए का पड़ रहा है इस टाइम पे? इस टाइम पे। खाली जार या लेबर, बिजली, बिल्टी टोटल सब? सारा एक्सपेंस डाल के 210 रुपए, 215 रुपए, मतलब टोटल डाल के 215 रुपए में पड़ रहा है मुझे। एक्सपेंस के बगैर कितने का पड़ता है? एक्सपेंस मतलब यानी कि लेबर, बिजली, बिल्टी, जार के खर्चे निकाल के ना, ये 5 रुपए वाला एक पीस कितने का तैयार होके पड़ता है ये? सारे खर्चे निकाल के हम्म, 1 kg से पीस बनते हैं 200। ठीक है। 475 का 1 kg है। हम्म, 200 को करें वो तकरीबन 2.25 रुपए का बगैर खर्चों के पड़ रहा है वो पीस। अच्छा। तैयार होके सारे खर्चे निकाल के डब्बे का निकाल के 3 रुपए का मतलब मुझे पड़ता है। हम्म, सेल हो रहा है 3.25 रुपए का, मतलब एक पीस। ठीक है। डब्बे का हिसाब लगाएंगे 30 से 35 रुपए पर डब्बा बचत आ रही है सारे ओके। खर्चे निकाल के। अब आते हैं एग्जैक्ट स्टेटस की तरफ। ये 5 रुपए वाला है जार। एक जार में कितने पीस बताए? 70 70 पीस एक जार में है। बनते ठीक है। जार तैयार होगा कितने का पड़ा? 215 रुपए का। 215 का। होलसेल रेट क्या रखा हुआ है? होलसेल रेट रखा हुआ है 260, 250। अगर डिपो को देते हैं तो 250 में दे रहे हैं। डिपो का मतलब? मतलब बड़े सेल जो मतलब बड़े कमर्शियल स्टोर को दे रहे बड़े स्टोर एक हैं। वो यूज भी से रख आगे। रहे हैं माल? जी जी वही रख रहे हैं, आगे वो सेलमैन को कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। 260 रुपए का। एक जार पे आपको कितना बच रहा है? 35 रुपए। 35 रुपए। और 10 रुपए वाले पे ज्यादा बचत आती है, 5 वाले पे? 10 वाले में ज्यादा बचत आ रही है। ये मैसी बीन्स का ब्रांड है आपका? जी मैसी बीन्स का। रजिस्टर्ड है? जी रजिस्टर्ड है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मैसी बीन्स की एयर है चॉकलेट 10 रुपए वाली, जी एक जार में कितनी है? 40। 40 है। जार कितने का तैयार होके पड़ रहा है? ये चार्ज हमें मतलब 220 रुपए का पड़ रहा है ये होलसेल रेट क्या दे रहे हैं आप? मैं 300। 80 रुपए बचाते जी हैं एक जार पे। इस जार में ज्यादा बचे। दुकानदार कितने का बेचता है? दुकानदार बेचता है 400 का। 400, यानी कि 100 रुपया दुकानदार को बचता है, दुकानदार 80 रुपया हमें बचत आपको है। बचता है। आप 30 रुपए मतलब वो गाड़ी का किराया सारा निकाल के हमें जो मतलब मार्जिन है वो 50 रुपए इस डब्बे में है, इसमें बचत कम है। अच्छा है ना, अभी भी बहुत से लोग मजाक समझ रहे हैं चीजों को। सच सच क्या है इसमें, इस कारोबार ये में? सारा ही सच है। अच्छा। नहीं यकीन किसी को मुझसे राब्ता करे, हम्म, मैं लाइव बना के दिखाऊंगा। पीसी ग्रामी 110 पीस बनते हैं, ठीक है। 10 वाले 110 पीस बनते हैं। हम्म, मैं लाइव दिखाऊंगा, उसके बाद पैकिंग करूंगा, सेलमैन को बुलाऊंगा, उनके सामने दूंगा। बिल्कुल इससे ठीक। ज्यादा कोई मतलब असल करते हैं हम्म, लोगों के दिल में कि 50 रुपए मुझे तो नहीं बच रहे भाई, बचाने का तरीका होना चाहिए। ये देखिए हम्म, ये लॉलीपॉप है, हम्म। इसमें ये नोट रखे हुए हैं बच्चों के लिए, 100 रुपए वाले? 100 रुपए मैं भी हैरान हूँ बड़ा, ये नोट वाला फलसफा क्या ये है? 60 पीस है। हाँ। ये इनसे ये है कि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे ये चीज ज्यादा लेंगे। इस नोट के नकली नोट है उनके खेलने वाला, तो उसके लालच में ये चीज ज्यादा पिक करेंगे। दुकानदार को भी प्रॉफिट मतलब है, मुझे इसमें कम है ठीक है। पर इसमें मेरी सेल ज्यादा है। अच्छा, सेल ज्यादा है। सेल ज्यादा है एक इसमें। नोट जो है ना, ये कितने का पड़ता है आपको? ये 20 रुपए का मतलब एक थैल मतलब दत्थी मिलती है। 100? 100 यानी कि नोट 100 होते हैं 20 रुपए में? हाँ 20 से 25, मतलब कल जो मंगवाए थे वो 20 रुपए के पड़े थे। ठीक है, ठीक। उसमें दत्थी होती है। सही है। उसमें उसको पैक करने का आप बता रहे कि अगर 100 नोट हो तो 100 पीस के अंदर पैक होगा, उस डब्बे में 60 है। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त है। माशाल्लाह, एक इसमें अच्छा ये फलसफा आपने डाल मतलब दिया। ये है कि इसमें बचत है 25 से 30 रुपए, ठीक है। पर इसकी सेल ज्यादा है। आइडिया किसने दिया था ये वाला नोट ये वाला? बस मार्केट में ज्यादा खिलौने, मतलब मार्केट में जब गया खुद हाँ। लोगों को देखा है, दुकानदार पे गया हूँ, देख रहा हूँ बच्चे क्या चीज मांग रहे हैं। बच्चे खिलौने वाले मतलब लालच ही चाहिए इन्होंने छोटा सा, जैसे कहते हैं ना लालच दे के चीज मतलब कम हो सकता है। ये लालच दिता गया बच्चा नु, बच्चे खेलना होता है उन्हें, हाँ, ऐसे ही है। नोट के साथ वो खेलते हैं, ठीक तो उसी 10 रुपए भरते हैं बिल्कुल क्योंकि ये सादा है। हाँ, ये भी हमारी चॉकलेट है, ये भी 10 की सेल हो रही है। ठीक है। ये बच्चों की तरफ, बच्चों के लिए ये एक अच्छी चीज समझ बनाई आ है। गया। अच्छा, ये बताएं कि इसमें मार्केट में ना कंप्लेन क्या आ रही है? पहले शुरू शुरू में कंप्लेन आई थी किस चीज के? साइज छोटा होने की वजह से, अच्छा, क्योंकि मार्केट में जो चॉकलेट है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। उन्होंने लेंथ बढ़ा के साइज काफी बड़े बड़े किए हुए हैं। ग्रामिंग कितनी है? ग्रामी उनकी 10 ग्रामी है, और आपकी भी 10 ग्राम है, मेरी लेकिन उनके ना साइज ज्यादा है, साइज लेंथ ज्यादा है, वाइज। लेंथ वाइज ज्यादा है, वैसे बारीक है। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास है, ये देखिए ये 5 वाली है। सही ये है। मैंने भी उसी उनकी मतलब जैसे वो काम कर रहे हैं ना, जैसे पैसे कमा रहे हैं उसी साइड पे, ये जितनी मोटी है ना
उनकी 10 वाली साइज यही है, मोटाई यही है, लंबाई ज्यादा लंबाई कर कर दी। दी गई। ये हमारी 5 वाली है, बच्चे खुश होकर लेते हैं क्योंकि साइज बड़ा है। सही है, ग्रामिंग वही है, 5-6 ग्रामिंग है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक दिन में जो है ना आप कितने जार बेच रहे हैं आज के दिन? मतलब जो मेरे इस वक्त डेली जार जा रहे हैं वो 40-50 जार डेली जा रहे हैं, बिला नागा। 40-50 जार बिला नागा आप जा रहे खुद हैं। वैसे बेचने आर्डर जाते हैं? नहीं सेल में रखा हुआ है मैंने, अच्छा। खुद अपना सैलरी पे रखा हुआ है। सही है। वो अलग 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 इलाकों पे जाके सेल करते हैं। हम्म तो दूसरी बात है कि कभी ऑर्डर ज्यादा भी होते हैं, कभी क्योंकि मेरा सेलमैन तो डेली लेके जा रहा है। हम्म कभी होलसेल जो डिपो है उनका भी ऑर्डर है तो 100-100 200-200 भी जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो आ गया सारा का सारा आपका चॉकलेट का स्टॉक, ठीक है, जिसमें चॉकलेट बना रहे हैं, जी जी धड़ाधड़ बिल्कुल। पैकिंग हो रही है, सप्लाई हो रही है। और उसके बाद आ जाते हैं जी, ये बताएं ज्यादा डिमांड किस चीज की है? इस चीज की है यानी भाई, कि ये 5 वाला है। ये 5 वाला है, ये 5 वाला है। इसकी ज्यादा डिमांड है या डब्बे वाले की? नहीं, इसकी ज्यादा डिमांड है। क्यों? इसमें बच्चे मतलब एक तो साइज काफी बड़ा है, बच्चे ने ये चॉकलेट हाँ, क्यों नहीं देख रहे, बच्चे ये पूरे साइज को देखते हैं। अच्छा, मतलब कि समझ आ गई, ये समझ आ गई चीज, मुझे। हाँ ये चीज और ये चीज तो फर्क है। एक दूसरे से खूबसूरत लगता है, बच्चा यार लॉलीपॉप दे दो, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन इस तब मतलब ज्यादा है ठीक है। इनकी। अच्छा, इसमें भी आप 5 वाला भी बना रहे हो और 10 वाला भी दोनों बना रहे हैं, ये भी आप, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये लॉलीपॉप के मोल्ड में भी आप डाल के बना रहे डाल हैं। के बना। एक और चीज शुरू कर दें आप, आज ही शुरू कर देनी है और नई चीज बना के लेके भी जानी है। ठीक है। वो क्या करनी है जी? यही चॉकलेट मशीन है, इसी के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये तो अभी मिक्स कर रहे हैं ना, जी 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 आप प्योर व्हाइट डालें। ठीक है। क्या करेंगे जी? प्योर वाइट। प्योर व्हाइट डालें और मिल्की चॉकलेट के नाम से नया चीज आप ले आए मार्केट में ठीक कि ये है। मिल्की चॉकलेट है, प्योर व्हाइट होगी। ठीक है। बच्चा खाएगा तो बार बार इसको डिमांड करेगा। ठीक हो गया। ठीक। यानी कि ये डार्क है और ये व्हाइट, मिल्की। यानी कि एक में मिल्की प्योर, ये जी मिल्की लॉलीपॉप है जी, है ही नहीं मार्केट में, ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक नहीं नई है। चीज लेके जा रहे हैं, बिकेगी कि नहीं? बिकेगी। बिकेगी, अट्रैक्शन भी होगी, पैकिंग ऐसे ट्रांसपेरेंट रखे हैं उसकी। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमें इस स्टॉक से निकलकर आ जाते हैं लॉलीपॉप की तरफ। ये दिखाए जी, ये आप 5 वाला बना रहे हैं, 10 वाले बना ये रहे हैं? 5 वाला है। और डिफरेंट कलर्स दिखाए, कौन कौन से कलर्स बना रहे हैं? ये भी आगे ये येलो भी। ठीक है। यानी कि ये माशाल्लाह सारा का सारा आपका ये ब्रांड है ये, जी जी और चला रहे हैं। अच्छा, जी। इधर ही रख दिए जरा, आप इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी। ये एक जार में कितने पीस डाल रहे हैं? 60 पीस डाल रहे हैं। और ठीक है, एक जार कितने का तैयार होकर पड़ रहा है? इसमें पीस है मतलब 60। ठीक है, जो में तैयार है ना वो हमें 190 रुपए का पड़ रहा है। 190 रुपए का। 190 200 रैपिंग लगा के सारा खर्चा लगा के 220 रुपए का है। होलसेल रेट क्या रखा? ये 250। 30 रुपए बचाते हैं एक जार पे। एक जार पे 30 बचा रहा हूँ, मतलब और 250 रेट है। 300 का दुकानदार सेल कर रहा है, 50 दुकानदार को बचता है और 30 हमें बचता है, सारे 30 खर्चे आपको निकाल बचता के। है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं तो अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि बचत जो है ना इसकी 100 रुपया है, 150 रुपया है, लेकिन आपने अपना मार्जिन कम कर लिया है और उसमें सेल बढ़ा दी है। मसला पता है क्या, मैंने चीजें अच्छी की हैं, इसकी डेकोरेशन अच्छी की है, डब्बा बड़ा कर दिया, इसमें पीसों की तादाद कम कर दी है। मतलब वैसे इसमें 80 पीस आते हैं, मैंने इसमें सिर्फ 60 डाले। अच्छा, क्योंकि इजी जो चीज मतलब खराब भी ना और अच्छी भी लगे और दुकानदार की मतलब पॉसिबिलिटी भी हो तो दुकानदार छोटी सी पेमेंट दे के एक डब्बा ले सके। अगर मैं इसकी 80 पीस या 100 पीस करता हूँ वो 500 रुपए हो जाता है, तो दुकानदार कहता है यार छोटी पैकिंग करो मेरे लिए इजी हो। इसलिए ये चीज मेरी ज्यादा बिकती है। बिकती क्यों कि सिर्फ 250 दुकानदार को देना पड़ता है, 300 उसकी सेल है, उसको पता भी नहीं चलता, डब्बा बिक जाता है, उसे ऐसे लगता है ज्यादा सेल है, सेल तो वही है 20 पीस कम है। तो इसमें मैंने अपना मार्जिन कम किया हुआ है, मतलब डब्बा वैसे पीस कम कर दिए हैं, ऊपर ये डेकोरेशन अंदर नोट वगैरह या खिलौने वगैरह ये चीजें डाल के अपना प्रॉफिट कम कर दिया है। कंप्लेन क्या आ रही है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज में कोई भी कंप्लेन नहीं आ रही। अब नहीं आ रही क्योंकि मैंने मार्केट में मतलब थोड़ा स्ट्रगल किया है, मार्केट के हालात को देख के बच्चे मांग क्या रहे हैं, ठीक है, तो वो चीजें जो बच्चे मांग रहे हैं ना वही मैं कर रहा हूँ। नुमान भाई, मैंने ये नोट किया है कि जिस कंपनी में कंप्लेन नहीं होती वो कंपनी नहीं होती। तो कंप्लेन तो बिजनेस का हिस्सा है, ये वो कुछ ना कुछ तो आती है। मैं बताता हूँ, पहले ये तरीका मतलब ये तरीका था कि साइज छोटा था। दूसरी कंप्लेन ये थी कि भाई आपकी पैकिंग मतलब सही नहीं थी।
तो इंसान वही है जो गलतियों से सीखता है। अब यही नहीं है कि बिजनेस मतलब कंप्लेन आए तो बिजनेस ही नहीं है, नहीं, कंप्लेन जो आती है उसको एक दफा कंप्लेन है उसको कवर करो, दूसरी दफा कंप्लेन है उसको कवर करो, आहिस्ता से, मतलब आपकी तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। तो मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी यानी कंप्लेन कि दुकानदार। अब आप ये कहते हैं आपकी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड मुकम्मल परफेक्शन पे है, परफेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल है, क्योंकि है। मैं कहूँ कि इसमें कंप्लेन आनी चाहिए। क्यों आए, जब मेरी मैं क्वालिटी में कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं है, क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, तो कंप्लेन कैसे है? माशाल्लाह एक चीज तो मैंने देखी है, आपने पूरे पहले सारे की सारी वॉल डेकोरेशन, सफाई सुथराई का बेहतरीन जो सिस्टम किया है ना, ये चीज तो देख के मेरा दिल खुश हुआ है कि आपने जो है ना सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल इस यहाँ पे रखा है, बेहतरीन। ये चीज है ना, इसमें यही चीजें मैटर करती हैं, आपको सफाई सुथराई, क्योंकि आपने भी खानी है, अब आपके सामने मैंने भी खाई है, हाँ बिल्कुल ये ऐसे। भी चीज मैं खा रहा हूँ, सारे खाते हैं। तो जब हम हाइजीन का ख्याल रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह सफाई निस्फ ईमान, तो इंशाल्लाह काम चलेगा। अच्छा, बेचने के लिए ना लोग बड़े इस कारोबार को, कुछ लोग शुरू करते हैं परेशान हो रहे हैं, इसको बेचे कैसे, क्या करें, उनको कैसे, क्या मशवरा, मार्केट क्या टिप्स में देंगे? मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में दुकानदार पहले यही कहते हैं नहीं लेनी, हमने नहीं लेनी, क्योंकि जब कुछ दिखाएंगे उनको बताएंगे तभी लेंगे ना। वापिस आ जाते हैं, यार कोई दुकानदार नहीं ले रहा, भाई उनको बताएं, उनसे मुकालमा करें कि भाई इसमें आपको प्रॉफिट ज्यादा है, आप मुझे मार्जिन कम दे दें। तो उसके बाद हम चले जाते हैं सेलमैनों के पास, जो बड़े डिपो होते हैं, उन्होंने अपना मार्जिन रखना है, ऊपर आगे सेलमैन ने भी मार्जिन रखना है, फिर दुकानदार का भी मार्जिन रखना है, फिर आपको लॉस होता है। कोई एक कल भाई थे, वो बता रहे थे कि 250 रुपए की लेके जा रहे सेलमैन, हालांकि 400 सेल मैंने है। उसका ना नंबर दिया था आपका। हाँ, वो आपके कहता है कि रेफरेंस, मुझे ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मैंने फिर आपके डायरेक्ट आपका रेफरेंस नंबर से दिया। कॉल की, और मुझे बता रहा है कि भाई 250 का दे रहा हूँ मैं, 20 कितने, 80 पीस है। मैं कहा सेल कितनी है, 400 की, तो मुझे नुकसान हो रहा है। मैं कहा भाई 150 रुपए कम दे रहे हो, नुकसान तो होगा। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मार्जिन 10 वाले में आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी ग्रामिंग 9-10 है, छोटे में आपकी 6 है, 3 का फर्क है, आप उसे 9 रुपए का भी 8 रुपए का भी दे दें, आपको प्रॉफिट आएगा। जब आप छोटा बना के 5 वाला, उसके पीस ही बनेंगे 200, वो 200 पीस आप 80 दे रहे हो 250 में, वो आपका 200 पीस 1 केजी आपकी सारी 500-550 में गई, वो तो आपको खर्चा पड़ गया, बिल्कुल ठीक, बचत कहाँ से आएगी? आप, मैंने कहा कि आप दुकानदार के पास जाएं, जितने भी अब आ रहे हैं लोग, मतलब बड़े लेवल पे ना करें। वो सेलमैन जो आपसे ले रहा है ना 220-30 में, वो आगे 60-70 रुपए वो बंदा कमा रहा है, दुकानदार को 50-40-50 दे रहा है। आप दुकानदार के पास डायरेक्ट अप्रोच करें, उसको कहें कि चीज है, आप मुझे 100 रुपए 80 रुपए मार्जिन डायरेक्ट आप मतलब दुकानदार को दे, वो खुश होगा, क्योंकि उसे 100 रुपए एक छोटे से डब्बे, ये डब्बे पे 80 रुपए 100 रुपए बच रहा है, और क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक है। यही मैंने उन्हें समझाया, क्योंकि जो आपके मतलब है ना मोल्ड, उन्हें देखें तो उसमें ग्रामिंग कितनी होती है, वो मार्केट में चल कैसे रहे हैं। मार्केट में बच्चे मांग रहे हैं साइज बढ़ाओ, चाहे बिल्कुल पतला कर दें आप, सही है, साइज बढ़ाओ, क्वालिटी आपकी अच्छी हो, उसमें किसी किस्म का आप मिक्स ना करें, क्वालिटी बच्चे के टेस्ट को, मतलब जब मुंह में डालेगा टेस्ट आएगा तब भी खाएगा, एक तो क्वालिटी, और दूसरा उसकी पूरी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। तो आप अपना मार्जिन कम रखें, दुकानदार इंशाल्लाह आपसे खुद लेंगे। ठीक है। आखिर में नुमान भाई ये बताएं कि आपने ये पूरा सेटअप शुरू किया, कितने रुपए से शुरू किया था? ये मैंने मतलब पूरा सेटअप रेडी हुआ था मेरा 2 लाख। 2 लाख में जी। इसमें रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, मटेरियल बनाने का तरीका, फार्मूला कहाँ से सीखा? ये मैंने मशीनरी इरफान साइंस वाला से ली, मतलब आपसे ली, और बनाने का तरीका भी आपसे ही लिया, क्योंकि मैं मतलब प्रैक्टिकल किया मैंने वहां से, तो बेसिक वहां से सीख लिया। जी जी, बेसिक वहां से सारा सीखा। उसके बाद अभी भी ये नहीं है कि अभी सीख के यहाँ पे बैठ गया हूँ, नहीं, तकरीबन हफ्ते में 2-3 मेरे चक्कर होते हैं, जस्ट कोई चीज मुझे नहीं समझ आ रही, जाके वहां से फिर क्लियर कर लेते हैं, फिर क्लियर कर लेते हैं कि बेहतर से बेहतर बनाने की चाह में। यानी कि मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे अभी तक भी चक्कर जो चक्कर लग रहे हैं, सिर्फ जो चीज मुझे लग रही है कि नहीं सही, मतलब मुझे आगे नहीं मतलब चल रही, वो आपके पास जाके फिर उसकी गाइडेंस लेके तो फिर शुरू। ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपसे सीख के चले जाएं, आप जो भी मसला है आपसे राब्ता करें तो फिर आए, आने से बढ़ता है ना इल्म, तो जितना सीखें उतना ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे हमारा भी यही काम है कि एक दफा जब सारा सेटअप करवा दिया, यानी कि वालिदैन क्या करते हैं, एक दफा उंगली पकड़ के ना बच्चे को चलना सिखा देते हैं, उस्ताद भी ऐसे करता है, हाथ पकड़ के लिखना सिखा देता है, लेकिन फिर लिखना खुद होता है, जब सीख लेता है ना फिर खुद ही लिखना होता है। इसी तरीके से हम बेचना सिखा देते हैं, बनाना सिखा देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे ना फिर खुद स्ट्रगल करनी पड़ती है
यकीन जानिए आज से 1 साल के बाद माशाल्लाह, क्योंकि भाई प्रैक्टिकली चला रहे हैं, मेरे से 10 गुना ज्यादा तजर्बा इनका हो जाएगा इंशाल्लाह इस फील्ड के अंदर। और बहुत से लोग हैं जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं वक्तन फवक्तन। इंशाल्लाह मैं जिस तरह से आज इन भाई के सेटअप पे आया हूँ और डिफरेंट सेटअप पे जाके कुछ मजीद राज की बातें, राज के मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भी ये बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप भी इसका सोल्यूशन मतलब समझ सके, इस फेज से नुकसान अगर खुदा ना खास्ता हो रहा है तो उससे आप बच सकते हैं, इनके तजर्बे से सीख सकते हैं। नुमान भाई आखिर में कोई ऐसी बात या आप बताना चाहें कुछ भी? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बंदा काम मशीन लेके गया है ना, उसको चाहिए हिम्मत नहीं आनी, मेहनत करनी है। देखें आपको एक दिन नहीं, मतलब 10 दिन 15 दिन कोई भी नहीं ले रहा, कोई मसला नहीं। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे आप मार्केट में एंटर होंगे, लोगों को मिलेंगे, इंशाल्लाह वो चीज चलेगी पर क्वालिटी और क्वांटिटी नो कम्प्रोमाइज। नकद बेचते हैं या उधार? नहीं, नकद बेचते हैं, उधार वाला सीन ही नहीं। अब एक महीने में तकरीबन कितना का प्रॉफिट कमा लिया है? अभी जो मतलब है आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक महीने में 280 किलो बेस मेरी आ गई है। 280 केजी वहां से सारी मेरे सेंटर सारी से आई? इरफान सेंटर वाले से आई। ठीक है। 280 केजी बेस आई है और तकरीबन 550 डब्बा है। 550 डब्बा है, यानी कि जी। 550 जार में से तकरीबन 50 तक ये पड़ा होगा। पर ये 500 जार आप 550 वो है तो 300 पेपर आया पहला, वो पैक नहीं आपने दिया था हाँ जी। गोल्डन कलर हाँ का, हाँ 300 वो भी आया था। ठीक है, यानी कि अब 500 तकरीबन जार बेच चुके हैं। बेच और चुके। एक जार पे कम से कम कितनी बचत 30 लगा? 35 30 रुपए भी लगा छोटे लो पे 30 भी तो लगाए हैं। 1.5 लाख रुपया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कमा चुके हैं जी। एक महीने में माशाल्लाह, और जो कि एक अच्छी है। अच्छा, आप खुद अकेले बनाते हैं या आपके बच्चे, बहन, भाई, मिसेज मिलके बनाती है? नहीं नहीं, कोई मतलब हमने लड़के रखे हैं। अच्छा, लड़के अलग से टीम रखी हुई है, रखी, यानी कि वो लड़के आते हैं सैलरी वो पे है, पैकिंग कमीशन करते पे हैं। है? नहीं नहीं, वो सैलरी पे। कितनी सैलरी है? उन दोनों मतलब 2 लड़कियां तो उनके 14,000 28,000 सैलरी है। कमीशन भी है या सिर्फ सैलरी है? नहीं, सिर्फ सैलरी है उनके। छोट मतलब वो आते हैं, उनका काम सिर्फ पैकिंग करना है। सिर्फ पैकिंग करना है बस, और इसके अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और बस आखिर में आपने यही कहा कि हिम्मत ना हारे, लगे रहे। जी बिल्कुल। और रिपीट सेल हो रही है? जी जी बिल्कुल, रिपीट ही चल रही है सारी। मतलब रिपीट जिस कस्टमर कितना बन गया है? सारा जब मैंने शुरू में मतलब जितना मेरा कस्टमर था ना, ये गांव में इलाकों में, वो सारा मेरा रिपीट ही है। क्योंकि सेलमैन एक दिन देके आता है, दोबारा उन दुकानों पे तीसरे चौथे दिन चक्कर होता है, तो वो दोबारा भी मतलब वो पक्का, जैसे कहते हैं ना पक्के कस्टमर है, वो सारे पक्के ही हैं। अब ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम चल पड़ा है, आगे भी कुछ सोचा होगा? जी इंशाल्लाह जूस का सेटअप चलेगा ये, क्योंकि तीसरे महीने के एंड में। हाँ, क्योंकि चॉकलेट का ना गर्मी में मुझे भी पता है ना, क्योंकि गर्मी में सीजन आउट हो जाता है। क्योंकि उसके बहुत ज्यादा मतलब खर्चे भी होते हैं, फ्रीजर लाओ, ये करोगे, दुकानदार हर लोकल दुकानदार नहीं लेगा, क्योंकि उसके पास इतना मतलब नहीं सरमाया है। तो तीसरे में उसके बाद इंशाल्लाह जूस चलेगा। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अगले 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर एक ऑटो पैकिंग मशीन हम लेके आ रहे हैं। मतलब कि एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं गर्मियों के लिए जी। वो बहुत ही कमाल प्रोजेक्ट है और चलेगा। चॉकलेट का लिक्विड चॉकलेट भी उसमें आएगी। जी जी। उसमें जो सीको पैक होती है ना, तोहफे कहते हैं या आइस कैंडी कहते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, उसका प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। और मुख्तलिफ गर्मियों के नए प्रोजेक्ट भी लेके आ रहे हैं जूस के अलावा। इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स हमारे तैयार हैं बहुत जल्द। तो वो तो आपके साथ ही है ना, मतलब वो आपके साथ ही इंशाल्लाह जो आप प्रोजेक्ट लाएंगे इंशाल्लाह हमारी फैक्ट्री में बस आएगा। मेरा ये है कि नुमान भाई अगले 5 सालों में ज्यादा नहीं इतनी फैक्ट्रियों का मालिक बन जाए इंशाल्लाह। और एक अच्छा ताल्लुक है रहेगा। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। और एक आप हमारे पड़ोसी भी हैं बैरिया टाउन में, बिल्कुल मतलब हमारे करीब है, सारा कुछ मामला आता है। और मार्केट में पैसा तो नहीं फंसा हुआ अभी तक? नहीं, कोई पैसा नहीं, नेट कैश है। कैश पे नेट कैश है, क्योंकि जो एक बंदा लेके जैसे डिपो में चला जाता है ना माल, मतलब आज जा रहा है, हफ्ते बाद पेमेंट पिछली क्लियर होगी, अगला माल चला जाएगा। कोई पैसा फंसा कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही रूटीन पे चल रहा है। बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। कॉम्प्रोमाइज तो करने पड़ते हैं ना फिर थोड़े बहुत कारोबार में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये थे नुमान भाई जो माशाल्लाह कामयाबी के साथ अपना कारोबार, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं आज के दिन भी। उन सभी के लिए ये मशले राह बन सकते हैं। मजीद मैं एक इंसान हूँ, कुछ चीज़ें सिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मामलात हैं, जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली टाइम नहीं दे सकता। मेरे ऑफिस के 10 से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स हैं, पूरी टीम बैठी हुई है
जो हर रोज गाइड करती है, कंप्लेंट्स भी सुनती है, सोल्यूशन निकालती है। बहुत सारे मामलात है जो मेरे इरफान साइंस वाला प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर में सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। लेकिन थिंग्स टेक्स टाइम टू सेटल डाउन, चीज़ें वक्त लेती हैं सेटल डाउन होते होते। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से ये भाई कामयाब हुए, कामयाब हो रहे हैं, इसी तरीके से आप भी एक दिन अपनी फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। लिहाजा मत सोचिए, डिसीजन लें, फैसला लें, हिम्मत लें। जिस तरह से अभी क्योंकि चॉकलेट का सीजन आहिस्ता आहिस्ता आउट हो रहा है और लॉलीपॉप का सीजन इन हो रहा है, यह सदाबहार कारोबार है, ना खत्म होने वाला कारोबार है। जेली का कारोबार गर्मियों का कारोबार है, जूस का कारोबार गर्मियों का कारोबार है। अभी आए, शुरू कर लें, देर मत करें। अगर आप भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कामयाब कारोबारी बनना चाहते हैं, हमारे स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर बना बनाया माल खरीदना चाहते हैं तब भी स्क्रीन पे नंबर दे दिया गया, रब्ता कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेजबान इरफान साइंस वाला और नोमान भाई, नोमान कारोबारी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।